हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरलोड इंटेलिजेंस। आज हम करने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जो हमारी कॉस्ट होती है ना, वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है। फर्स्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड सेकंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। अब फर्स्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्या होती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट आर द एक्चुअल कॉस्ट विच आर डिटरमाइंड आफ्टर दिस हैव बीन इनकर्ड। हिस्टोरिकल कॉस्ट हम जब कैलकुलेट करते हैं जब हमारे एक्सपेंसेस इनकर हो जाते हैं। एक्सपेंसेस होने के बाद हम जो कॉस्ट निकालते हैं वो होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट निकालने में कुछ हमें डेफिशिएंसी आ रही थी, कुछ हमारी लिमिटेशंस आ रही थी। अब वो लिमिटेशंस क्या थी, चलो वो रीड करते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन ये थी कि कॉस्ट निकालने के बाद उसको हम कंपेयर नहीं कर पा रहे थे हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस से। जो एफिशिएंसी थी उसको हम एक्चुअल मेज़र नहीं कर पा रहे थे। हिस्टोरिकल कॉस्ट डू नॉट प्रोवाइड एनी यार्डस्टिक ऑफ इवेल्युएटिंग एंड कंपेयरिंग परफॉर्मेंसेस। यही जो मैंने बताया अभी, जो कॉस्ट आ रही थी उससे हम कंपेयर नहीं कर पा रहे थे एक्चुअली में। सेकेंड लिमिटेशन क्या थी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट से हम हमारी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अब कॉस्ट कंट्रोल कब होती है? जब हम कुछ खर्चा करते हैं तो उसको पहले ही हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि इस पर हमें कम करना है, इस पर ज़्यादा करना है। बट हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या बोलती है कि पहले अपने एक्सपेंसेस होंगे देन कॉस्ट निकलेगी। तो जो इसमें भी क्या होता था कि कॉस्ट कंट्रोल जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं हो रही थी। थर्ड लिमिटेशन क्या थी कि फ्यूचर के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं बन पा रहा था। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी हम मोटिवेट नहीं कर पा रहे थे हमारी कॉस्ट से रिलेटेड। फोर्थ क्या है, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो हमें एक रिलायबल जो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं करती है। लास्ट क्या है, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो एक एक्सपेंसिव सिस्टम है। अब नाउ इस चीज़ को रिमूव करने के लिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट की जो लिमिटेशंस आई है उसको रिमूव करने के लिए क्या आया? स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? ये प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो एक टेक्निक है जिसमें हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है, या हम बोल सकते हैं टारगेट कॉस्ट है। दैट शुड बी इनकर्ड अंडर एफिशिएंट ऑपरेटिंग कंडीशन। जो कब इनकर होती है? एफिशिएंट ऑपरेटिंग कंडीशन के बाद। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ अ टूल और टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। ये एक टेक्निक है जिसमें हम कॉस्ट को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। विच इंक्लूड्स डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज, जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज की कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं किससे? एक्चुअल कॉस्ट से, और टेकिंग करेक्टिव मेजर्स टू रिमूव द वेरिएंस। और कोई कमी आती है उस कॉस्ट में तो उस चीज़ को भी हम इम्प्रूव करते हैं और उसके लिए हम अगेंस्ट करेक्टिव एक्शंस भी लेते हैं। तो डेफिनेशन जो है वो ब्रावन और हार्वर्ड की जो है वो एक अच्छी डेफिनेशन है, आप इजीली याद कर सकते हैं। अब आते हैं फीचर्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो फर्स्ट फीचर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की एक टेक्निक है कॉस्ट अकाउंटिंग में। सेकंड है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज जो होती है वो क्या होती है? प्री डिटरमाइन होती है। पहले से हम किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट को क्या कर देते हैं? प्री डिटरमाइन कर लेते हैं। उस प्री डिटरमाइन कॉस्ट को क्या बोलते हैं हम? स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसमें हम एक्चुअल कॉस्ट जो है वो भी असरटेन करते हैं कि किसी प्रोडक्ट की क्या एक्चुअल कॉस्ट होनी चाहिए। देन हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट के साथ क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, और जो भी वेरिएंसेस आते हैं उसको हम देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि वेरिएंस पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। वेरिएंस को एनालाइज करने के लिए उसकी रीज़न फाइंड आउट करते हैं कि ये जो हमारी वेरिएंस आए वो किस वजह से आए, और उन वेरिएंसेस को मैनेजमेंट में रिपोर्ट करते हैं ताकि जो भी उसके अगेंस्ट एक्शन लेने हैं हम वो ईजिली और प्रॉपर टाइम पे ले पाएँ। तो इसकी बेसिक 3 फीचर्स क्या थी? एक तो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है ये, और ये प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड होती है, और इसका मेन बेसिस क्या होता है? कॉस्ट को कंट्रोल करना। अब नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट। फर्स्ट डिफरेंस है एस्टिमेटेड कॉस्ट आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस और पर्सनल ओपिनियन। जो कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं वो हमारे हमेशा पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे होते हैं या पर्सनल ओपिनियन के बेस पे होते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होते हैं वो साइंटिफिक बेसिस पे होते हैं, और ये मोर स्पेसिफिक एंड रिवील व्हाट द कॉस्ट शुड बी। और इनका एक लॉजिक होता है कि ये कॉस्ट इसकी इतनी क्यों आ रही है। एस्टिमेटेड कॉस्टिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हम फ्यूचर कॉस्ट जो है वो ईजिली कैलकुलेट कर पाएँ और सही कैलकुलेट कर पाएँ। बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएँ। नेक्स्ट है
एस्टिमेटेड कॉस्ट जो होता है वो किसके बेसिस पे होता है, स्टैटिस्टिकल डाटा के बेस पे होता है। अब मैंने बताया था कि वो पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे होता है, तो पास्ट का वो जो डाटा होता है उसके बेस पे होता है। अब इसमें बहुत सारा गैस वर्क चलता है कि ये हो सकता है ये इस टाइप में, मतलब कि स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है वो क्या होता है, वेरिएंसेस फाइंड आउट करते हैं कि हमारी कॉस्ट अलग आई तो क्यों आई। एस्टिमेटेड कॉस्ट जो होता है वो क्या बताता है कि इट विल बी, कि फ्यूचर में ये कॉस्ट होनी चाहिए। और स्टैंडर्ड कॉस्ट बताता है कि ये कॉस्ट होनी चाहिए, व्हाट शुड बी, कि इतनी कॉस्ट होनी चाहिए किसी प्रोडक्ट की। दैट्स इट, थैंक यू गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।